फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दी गई है कि फिगर 1.33 शोज ट्रैक ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। गिव द साइंस ऑफ थ्री चार्जेस व्हिच पार्टिकल्स हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। हम लोग से ये पूछा गया है कि ये थ्री पार्टिकल्स किसी सिस्टम ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स पे रखा हुआ है, तो इन तीनों चार्ज का साइन देना है हम लोगों को, और व्हिच चार्ज हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग ये पहला पार्ट कुछ थियोरेटिकल टाइप का था, तो मैंने यहाँ पे उसका आंसर लिख लिया। यहाँ पे मैंने लिखा है पार्टिकल 1 and 2 आर नेगेटिव। ये क्यों लिखा ये आप लोग डायग्राम से समझ सकते हो कि पार्टिकल 1 and 2 आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, क्योंकि 1 and 2 पॉजिटिव चार्ज की तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि 1 and 2 पार्टिकल्स आर नेगेटिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये नेगेटिव चार्ज है, तो पार्टिकल 3 इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पार्टिकल 3 इज पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये लाइक चार्जेस है तो ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो ये होगा पार्टिकल 3 होगा पॉजिटिव एंड पार्टिकल 1 and 2 होगा नेगेटिव। दूसरा पार्ट में हम लोग से ये पूछा गया है कि व्हिच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ये निकालने के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ए सिस्टम ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स है जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। तो इस सिस्टम ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स पे एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है Q, वो प्रोजेक्ट होगा v वेलोसिटी से, और इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, एंड ये इस चार्ज ने नीचे की तरह एक फोर्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड की तरह होगा। तो हम लोग ये एज्यूम कर लिया है कि Q चार्ज जिसका इनिशियल वेलोसिटी v होगा, वो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन होगा ये, तो हम लोग ये इस एक्सेलरेशन से ये डिफ्लेक्ट होगा इस डायरेक्शन पे। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे जो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ स्पीड होता है वो चेंज नहीं होता है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो ज़ीरो होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इस डायग्राम से एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल A इज इक्वल्स टू QE अपॉन, हम लोग जानते हैं कि फोर्स का एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma। यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं F/m। तो हम लोग यहाँ पे फोर्स का हम लोग जानते हैं, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू E अपॉन इस चार्ज का मास लिखते हैं m। यहाँ ये हो जाएगा इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, जिसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हम लोग कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u होगा ज़ीरो, और इस मीन्स इनिशियल पोजीशन से x डिस्टेंस मूव करते वक्त वो उसका डिफ्लेक्शन होगा, y डिफ्लेक्ट होगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन इन y डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ut प्लस हाफ at², क्योंकि u इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ, a की प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं QE अपॉन m, तो QE अपॉन m, और हम लोग यहाँ से हम लोगों को टाइम कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग जानते हैं टाइम, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम ऑफ, इसके बाद हम लोग ने टाइम देखना है, तो टाइम ऑफ पार्टिकल
टाइम ऑफ प्रोजेक्शन ये हो जाएगा हम लोग के पास t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस है हम लोगों के पास x अपॉन उसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है v, तो उसका टाइम हो जाएगा x अपॉन b। तो हम लोग t स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं x अपॉन t का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग के पास आएगा हाफ QE अपॉन m, और ये होगा x स्क्वायर अपॉन v होगा ये, तो x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि y किस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे तो डिस्टेंस भी उसका डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है, तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी भी इसका कांस्टेंट, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी सेम रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग देख सकते हैं कि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो, तीनों पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इज़ प्रोपोर्शनल टू Q/m। चार्ज टू मास रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो हम लोग इस सिचुएशन पे देख सकते हैं, इस डायग्राम से इस सिचुएशन पे देख सकते हैं कि पार्टिकल 1, 2, 3 से जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लोग पार्टिकल 3 का चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा क्योंकि उसका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा है। तो हम लोग लास्ट पे लिख सकते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल 3 इज़ हाईएस्ट। यह था आज का क्वेश्चन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।